नमस्कार, मेरा नाम बृजेंद्र नाथ झा। मैं इस वक्त चुनावी पंचायत यात्रा के दौरान सरसब पाही पंचायत में हूँ। सरसब पाही पश्चिमी पंचायत है ये, जो पंडौल प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है और मधुबनी जिला में है। इस गांव का थोड़ा सा परिचय दे दूं। इस गांव से अयाची मिश्र हुए। इनका नाम अयाची रखा गया क्योंकि कभी इन्होंने याचना नहीं किया। साथ ही इस गांव से और भी इतिहास जुड़ी हुई है। एक चमैनिया पोखर है जो यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ कई महापुरुष हुए, कई विद्वान हुए, सरगंगानाथ झा हुए, अमरनाथ झा हुए। आज इसी गांव में इसी गांव की हकीकत जानूंगा यहाँ के मुखिया जी से। यहाँ के मुखिया जी हैं राम बहादुर चौधरी। राम बहादुर चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डब न्यूज़ पर। धन्यवाद। राम बहादुर जी, पहला सवाल आपसे, आखिर जनता आपको फिर से दोबारा क्यों चुने? जनता के नज़र में विकास हुआ है। विरोधियों को विकास नहीं दिख रहा है, लेकिन जनता के नज़र में विकास दिख रहा है। विकास ही मेरा मिशन है, इसलिए मुझे चुनेंगे। इन 5 साल में आपने क्या ऐसा किया जो मुख्य रूप से लोगों को नज़र आए? इस 5 साल में तो जानते हैं, जो भी सरकार ने 2 योजना से बांध दिया था, लेकिन हमने मनरेगा से 2020 के कोरोना काल में पोखरा भी 3 ठो खुदवाए, जिसमें एक में काम पूर्ण हो गया था, एक में कुछ अधूरा रह गया, और एक लक्ष्मेश्वर एकेडमी का पोखरा है, नवकी पोखरा, उसमें काम चालू हुआ लेकिन काम नहीं हो पाया, नहीं के बराबर हुआ। मैंने सफाई हो गया, ये सब हुआ था, लेकिन काम नहीं हो पाया। तो ये एक पोखरा का काम अच्छा, हम एक सरकार भवन है मेरे यहाँ, हुआ है। हमने अयाची का, जो आप नाम लिए हैं, अयाची का मूर्ति अनावरण किए, तो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए थे और हम लोगों ने विद्यालय के भवन मांग किया, तो लगभग 1.5 करोड़ की भवन बन के तैयार है। उसमें शिक्षा कार्य बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। और गली सड़क हमने ढेर बनाए हैं, लगभग 50 ठो बनाए हैं। नल जल में भी हम, चूँकि 8 ठो बार PHED विभाग के माध्यम से हो रहा है, तो उसमें तो उनका चलेगा, विभागीय काम है। लेकिन हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं, तो जितना जल्दी हो। लेट से टेंडर हुआ है यहाँ का, कुछ टाइम लग गया था प्राक्कलन बनाने में, या कुछ जांच भी कुछ भी हुआ था, क्योंकि पूर्वी पश्चिमी का कुछ झंझट हो गया था। तो बाद में निश्चित रूप से पश्चिमी में था, तो पश्चिमी में उसको माना गया, और 8 वार्ड में उनके माध्यम से काम हो रहा है PHED विभाग से। उनमें भी कार्य प्रगति पर है। और पंचायत के माध्यम से जो वार्ड क्रियान्वयन समिति काम करता है, उसमें भी 5 ठो में जल गिर रहा है। यही काम है। और तो पेंशन भी हुआ है, 600 लगभग लोगों को मुख्यमंत्री पेंशन पास कराया गया है। कुछ लोगों को पारिवारिक लाभ भी मिला है। उसका डाटा एक्यूरेट मेरे पास नहीं है, प्रयास करेंगे अगले इंटरव्यू में दें। कबीर अंत्येष्टि का भी लगभग 60-70 लोगों को पैसा मिला है। जो कबीर अंत्येष्टि के लिए जो 3000 रुपया दिया जाता है, वो अनुसूचित जाति हो, सामान्य वर्ग हो, अति पिछड़ा हो, जो BPL में है, गरीबी रेखा के नीचे आता है, उसको मिला है। 322 प्रधानमंत्री आवास मेरे यहाँ मिला है, ये 5 साल के अंतर्गत। और कुछ हम कुछ युवा लोगों को लेकर के एक युवा टीम है यहाँ, अयाची नगर युवा संगठन, सैकड़ों युवा उसमें जुड़े हुए हैं। उन लोगों के सहयोग से शिक्षा पर हो, कला पर हो, जैसे सिक्की का कला सीखना, सिक्की से कुछ बनाना, पेंटिंग का हो, ये सब काम हम किए हैं। मुखिया जी, 2 साल तो आप लोगों के लिए बड़ा पैंडेमिक रहा, चूँकि कोरोना था, और कोरोना में शायद ही किसी पंचायत में ढंग से कोई काम हो पाया, क्योंकि कोरोना को लेकर के सरकार का गाइडलाइन था कि गांव-गांव में क्वारंटाइन सेंटर हो। कोरोना के दरमियान आपके गांव में बहुत बेहतरीन खबरें हमने भी चलाई थी, और कई मीडिया वाले ने चलाया था कि यहाँ जो क्वारंटाइन सेंटर बना था और उनकी जो विदाई हुई, वो बड़े ही मार्मिक ढंग से भी हुई, क्योंकि वहाँ उनको सम्मानित किया गया। यहाँ उनको ये फील नहीं हुआ कि मैं कहीं क्वारंटाइन सेंटर में हूँ। ये विचार आपके मन में कैसे आया?
चूँकि हम मिथिला में रहते हैं, सरकार का जो नियम था, चूँकि पंचायत क्वारंटाइन सेंटर नहीं था, प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर था, लेकिन मॉनिटरिंग हम करते थे और मेरे ही द्वारा वहाँ खाना न बनाने वाला हो या किराना की सामान हो, सब जो भी सामान हो, लाइट के लिए बिजली तो हर वक्त नहीं रहता है, तो उसके लिए जनरेटर हो, उसके लिए जाजिम तकिया हो, गद्दा हो, ये सब व्यवस्था हमारे माध्यम से हुआ था। प्रखंड माध्यम को उसको भुगतान करना था। खाना का जो पैसा था 60 रुपया 50 पैसा वो दिया गया। बाकी पैसा जैसे ये होता है जनरेटर वाला का पैसा, गद्दे उद्दे लगाने वाले का पैसा, उन लोगों को पैसा प्रखंड प्रशासन के माध्यम से नहीं दिया गया। क्योंकि लोकल था तो उसे हमने अनुरोध किया, जो आपको मान लीजिए 1 रुपया होता है तो 12 ना लेकर छोड़ दो, क्योंकि मेरे निजी व्यवस्था से जा रहा है, निजी कोष से जा रहा है। और कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत काम किया था युवा लोगों के सहयोग से। मास्क भी सरकार जब घोषणा किया तब नहीं, उससे पहले हम बांट दिए थे हर एक टोले मोहल्ले में लगभग जा करके, जो मेन रोड पर मिला। अंगना घर नहीं गए किसी के, लेकिन सड़क पर जो मिला, किसी बस्ती पर गए, आंगन से लोग आ गया रोड पर, मैक रखा करते थे, गाड़ी रहती थी, उससे मैंने हिदायत दिया जाता था जो आप कोरोना का गाइडलाइन का पालन करें, कोरोना आने वाला है। और सरकार जो किया उससे आगे बढ़ के हमने किया था। और फिर सरकार के माध्यम से जो हुआ, जो मास्क साबुन फला चिला बांटा जाए, हम लोगों ने बांटा था 20 में भी 21 में भी। 21 में चूँकि ऑक्सीजन से बहुत लोग मृत्यु हो रहा था, देहात में भी इस बार देखा गया कि कोरोना के कारण से लोग मृत हो रहा है। तो एक NGO संस्था के माध्यम से हमने उनसे निवेदन किया, आग्रह किया और लेटर दिए, जो मेरे पंचायत में आप कंसंट्रेटर दें। तो निःशुल्क हमको 4 कंसंट्रेटर दिया गया और 2 कंसंट्रेटर और अयाची नगर युवा संगठन को मिला है। तो 6 कंसंट्रेटर मेरे यहाँ आए। आने वाले समय में भी कोरोना के लिए से लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा, एक सवाल और कोरोना से छोटा सा संक्षिप्त में दीजिएगा। कोरोना में लगभग वैक्सीनेशन का कार्य बहुत तेज़ गति से चल रही है। आपके गांव में वैक्सीनेशन की क्या मात्रा है, क्या परसेंटेज क्या है? वैक्सीनेशन हमारे गांव में प्रथम जो होता है, प्रथम डोज 100% हो गया है। प्रखंड के हॉस्पिटल के माध्यम से, पंडोल के माध्यम से जिला प्रशासन को सूचना दे दिया गया है। जो सरसोपाही पश्चिमी पंचायत में 100 के 100%, उसमें आप मान लीजिए कुछ लोग बीमार है, कुछ लोग गांव से बाहर उस दिन नहीं रहता था, उन्हें लगातार लगा है। अब द्वितीय देने के लिए भी बराबर लगता रहता है। 1 सप्ताह के भीतर भी लगा था और एक दिन में 10 सेंटर हम लगवाए थे अंतिम में, जो 100% का 100% हो, और वो हो गया है। जिला में मेरा ही पंचायत ऐसा आया है पहला, अब और बहुत पंचायत आएगा, लेकिन मेरा पंचायत 1 नंबर पर है। मुझे जहाँ तक पता है इस गांव के बारे में कि इस गांव में हर वर्ग के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सारे वर्ग के लोग हैं। तो क्या सारे वर्ग के लोगों का दिल आप जीत पाए हैं इन 5 साल में? निश्चित। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित हो, सभी का दिल जीत पाए हैं और सभी मुझे सहयोग भी करते हैं और मत भी देते हैं। एक सवाल, अब चूँकि मुखिया इलेक्शन में आप दोबारा पुनः अपना प्रत्याशी घोषित किए अपने नाम को, क्या घोषणा पत्र होगा आपका जो आने वाले 5 साल में आप सबसे पहले उस काम को करना चाहेंगे? सबसे पहले इस गांव में हम स्वच्छता पर काम करेंगे। स्वच्छता पर काम हम किए भी थे। एक सुलभ इंटरनेशनल है, बिंदेश्वर पाठक उसका सर्वोसर्वा है, देश में नहीं विदेश में भी उनका कार्य चलता है। 2 बार 3 बार मेरे यहाँ वो आए थे। निःशुल्क हमने निवेदन किया जो मेरे पंचायत में आप संस्था के माध्यम से कुछ शौचालय मिले, वो 300 हमको गच्छे थे, उसमें 115 हमारे यहाँ बन चुका है निःशुल्क, न किसी से 1 रुपया लेना न किसी से देना। उन्हीं के ठेकेदार, उन्हीं के माध्यम से बना था। और वो शौचालय ऐसा है जो अपने से बनाएगा तो लगभग हमको लगता है कम से कम 25,000 रुपया उसका
मूल्य होगा पड़ेगा, तो वो बनवाए हैं। हज़ारों लोगों को शौचालय जो बना है अपने निजी पैसा से बना है, उसका भुगतान हुआ है। कुछ लोगों को अभी भी शौचालय नहीं है आंशिक रूप से, क्योंकि उसका नाम नेट पर नहीं है, जो MIS सूची होता है उसमें नाम नहीं है। कुछ लोगों को बना लिया है, उसका भुगतान नहीं हो पाया है, क्योंकि MIS में उसका नाम नहीं है। तो वो प्रयास होगा जो बना लिया है उसका नाम उसमें जुट जाए, उसको भुगतान हो जाए। जिसका नाम नहीं है और शौचालय नहीं बन रहा है तो उसको नाम आ जाए, वो शौचालय बनाए। खास करके अनुसूचित जाति के टोलों में अभी भी कम बना हुआ है। तो 200 मेरे पाठक जी हमको गछे हुए थे, कोरोना कारण से ही वो नहीं हो पाया, नहीं तो कुछ न कुछ यहाँ कम से कम 100-150 और बन गया रहता। लेकिन कोरोना कारण से 2 साल से सभी काम लगभग बाधित है, तो 300 नहीं हो सकता है पाठक जी के द्वारा 500 भी दे दिया जाए, 600 भी दे दिया जाए, क्योंकि उनको भी इस गांव से लगाव है। चलिए, अच्छी बात है। कोरोना काल में आप लोगों का 2 साल लगभग बर्बाद ही गया, तो उसमें कुछ काम बच गए होंगे कि नहीं? आप इस प्लानिंग किए होंगे कि इस साल ये करना है, इस साल ये करना है। 2 साल आपने कुछ नहीं कर पाया होगा, ये मैक्सिमम जगह पे ऐसा हुआ है। तो वो कुछ 2 काम ऐसा बताइए जो आप आने वाले टर्म में अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले वो करेंगे आप। एक हम CC कैमरा लगाएंगे सबसे पहले अपने पंचायत में विभिन्न जगहों पर जहां आम लोगों का ये होगा, और लाइट हमने 300 लगाया है, फिर भी कहीं कहीं आम लोगों को डिमांड है, वो सबसे पहले करेंगे। चमनिया पोखर काफ़ी प्रसिद्ध है, उनका अयाची मिश्र से कनेक्शन है कि पहला जो उनको दक्षिणा मिला वो उनको वादा किए थे कि नहीं तुमको ही ये पूरा दक्षिणा, तो वो उन्होंने भी सामाजिक कार्य करते हुए उस तालाब का निर्माण कराया। उस तालाब का सौंदर्यीकरण को लेकर के कुछ आपने सोचा है? निश्चित रूप से सोचा है, उसका प्राक्कलन बन के बिहार सरकार के पास है, और अयाची डीह का भी प्राक्कलन बन के उनके पास पहुंचा हुआ है जिला प्रशासन, मधुबनी जिला प्रशासन के माध्यम से। और सौंदर्यीकरण जो होगा तो बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण होगा, वो प्लान है, सरकार के नज़र में भी है, माननीय मुख्यमंत्री के भी नज़र में भी है, वहाँ विकास किया जाए। धन्यवाद। ये थे राम बहादुर चौधरी जी, जो सरसपाही पश्चिमी के मुखिया वर्तमान में भी हैं और आगे प्रत्याशी भी होंगे। इस गांव के बारे में तो बहुत कहानियां हैं, बहुत कुछ कहना है, लेकिन इस 15 मिनट में 10 मिनट में नहीं समेटा जा सकता है। मैं फिर आपको बाद में कभी बताऊंगा सरसपाही गांव की विशेषता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। डब न्यूज़, सरसपाही गांव, मधुबनी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं।